जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं चंदन वर्मा। आप मन देखा था हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल छत्तीसगढ़िया। संगवारी हो, सक्सेसफुल छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल में आप जम्बो संगवारी मन के हृदय स्वागत है। संगवारी हो, मैं आज ऐसे शख्स से मिले बर हूँ जेकर करा फिंगेश्वर में सबसे बड़े कंप्यूटर क्लास हवे। जी हाँ संगवारी हो, मैं बात करत हूँ PNT कंप्यूटर क्लास के बारे में, जेकर संचालक करता हवे तेजेश यदु सर जी। तो आओ संगवारी हो, सर जी से बात करथन कौन कौन से क्लास यहाँ संचालित होते ओकर बारे में पूरा वीडियो में बताए के प्रयास करूँ। सर जी, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल छत्तीसगढ़िया में आपके हृदय में स्वागत है। धन्यवाद। जय जोहार समस्त व्यूअर्स को। सर जी, सबसे पहले आप मन ये बताओ कि आप मन के पूरा नाम परिचय। मैं तेजेश कुमार यदु, जी पिता श्री मन्नूलाल यदु, जी फिंगेश्वर। मेरे पैदाइश यही है और मेरे पूर्वज यहीं से थे। मैं फिंगेश्वर से ही जुड़ा हुआ हूँ और फिंगेश्वर में पला बड़ा हूँ। यही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। जी। सर जी, आप मन ला कंप्यूटर क्लास खोले लगभग कितना दिन हो गए हैं? कब से खोले हो आप मन? ये लगभग 2007 में मैंने पहली बार यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर की कल्पना की थी और 2007 में मैंने पहला सेंटर श्री राम प्रसाद साहू जी के मकान में 5 कंप्यूटर से चालू किया था यहाँ पे। 2007 से लगभग अब 15-16 साल हो गए हैं मेरे सेंटर चालू किए। जी जी। सर जी, तो आप मन ला ख्याल कैसे ऐसे कि मोला कंप्यूटर क्लास जो है संचालित करना है, कैसे करके? जब मैं खुद जाता था राजीव, पहले सुभाष शर्मा सर के पास जाते थे। जी उसके बाद कुछ दिन मैं आईसेक नया पारा से बलराम देवांगन सर के घर गया हूँ। जी तो जो तकलीफ़ें मैंने महसूस किया, आने जाने का जो ट्रेवलिंग चार्ज होता है, चाय नाश्ता खर्चा होता है जी और साथ ही जो तकलीफ़ें होती, मतलब आपका दिन पूरा एक ही काम में निकल जाता है। तो हम कॉलेज जाते थे, खैर उसको एडजस्ट कर लेते थे, फिर भी बहुत तकलीफ़ें आई, जिसको देख के मेरे को लगा कि हमारा फिंगेश्वर आज बहुत डेवलप करते जा रहा है, एक कस्बे के रूप में कन्वर्ट हो चुका है और इसलिए मैंने कल्पना करके यहाँ पर फिंगेश्वर सेंटर खोलने का निर्णय लिया। जी। सर जी, यहाँ जो है कंप्यूटर क्लास लगे के साथ साथ खेलकूद वगैरह कुछ कार्यक्रम वगैरह आयोजन होते कि नहीं हो? हम लोग तो कृष्ण भगवान के वंशज ही हैं जी और एक जन्माष्टमी एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्व है जिसको हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग लगभग 17 प्रकार के आयोजन किए थे पिछली बार में, जी जिसमें हम हर छत्तीसगढ़ी परंपरा से लेकर के मतलब भाषण, कविता, कैरम, शतरंज, गेड़ी, कुर्सी दौड़, मतलब इसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों शामिल हैं। जी और मतलब ऐसा कोई आयोजन ना रहा हो जो हम छोड़ते हैं। मतलब दही लूट मटका फोड़, ये कॉमन आयोजन जो जन्माष्टमी में होते हैं, रंगोली, मेहंदी, साज सज्जा, ये कॉमन आइटम है जो अपन हर साल करवाते आ रहे हैं और अतिथियों को बुलाते हैं और बहुत अच्छे से हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। साथ ही शैक्षणिक भ्रमण भी करवाते हैं जी और मतलब बच्चों के अनुरूप जो उनको एक अच्छा वातावरण दे सके जी। या जो उनकी मेंटलिटी में आए या जो उनके मन में हो, उसको हम करने का प्रयास करते हैं। जी। सर जी, तो अभी जो है कौन कौन से क्लास जो है संचालित हुआ थे? अभी अब गर्मी का सीजन है तो समर कोर्स से पहले बताऊंगा। जी और इस समर में भी बच्चे करने वाले जो 10th पास आउट बच्चे हैं जी। वो टेली का कोर्स कर रहे हैं, MS ऑफिस का कोर्स कर रहे हैं, जी। बेसिक का कोर्स कर रहे हैं और जो 12वीं पास आउट बच्चे हैं उन लोग DCA की इंक्वायरी चल रही है अभी हमारे पास में। जी। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी है और 2-4 एडमिशन हो भी गए हैं, तो DCA के भी एडमिशन चल रहे हैं और कुछ दिनों में हमारे जो ग्रेजुएट भाई हैं उन लोग PGDCA के लिए भी आते हैं। जी और टेली, MS ऑफिस, मतलब ऐसा है कि जो अगर बच्चा यहाँ आ जाता है तो हम उसको संतुष्ट करके भेजते हैं। सभी प्रकार के कोर्स मटेरियल अपने पास उपलब्ध है। जी। सर जी, तो आप मन बताए के प्रयास करो कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी से जुड़े हो, कौन कौन से यूनिवर्सिटी से आप मन कोर्स करा हो? पहला फ्रेंचाइजी होल्डर तो मैं ISBM यूनिवर्सिटी से हूँ, जी उनका काफ़ी सहयोग मिला है मेरे को। जी और मैथ्स यूनिवर्सिटी का भी मैं फ्रेंचाइजी होल्डर हूँ और बाकी कोर्सेज जैसे रविशंकर के होते हैं, CV रमन के होते हैं या अदर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं तो उनका हम लोग फॉर्म फिलअप कर लेते हैं या हम बच्चे को बोलते हैं कि भैया आप यूनिवर्सिटी परिसर में या ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिएंगे, हम आपको एक अच्छी कोचिंग देंगे, पूरे सिलेबस के हिसाब से आपका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, रिविजन करवाएंगे, आपको ऐसा ट्रेंड कर देंगे कि आप एग्ज़ाम अपने मन से निकाल सकें। जी। सर, तो आप मन के जो शुरू से जो अभी तक के जो सफ़र है वो कैसे टाइप के बीते हैं? बहुत पुरानी बात है। जी। जैसे आप लोग स्टूडेंट होते हैं वैसे मैं भी स्टूडेंट ही था। जी मैं भी जब कंप्यूटर फील्ड से जुड़ा, कोर्स किया, कोर्स करने के बाद मेरे को संयोगवश उस समय निकला हुआ था कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी निकला हुआ था, तो हम लोग इंटरव्यू फाइट करने गए थे, उसका एग्ज़ाम भी हुआ, इंटरव्यू हुआ।
तो उस समय फिंगेश्वर खाली नहीं था, तो मैं जाऊँगा स्कूल में। मेरा 2005 में फर्स्ट ज्वाइनिंग था। मैं कंप्यूटर टीचर से अपना करियर चालू किया हूँ और टीचिंग करते करते मेरे ख्याल आया कि हम फिंगेश्वर में भी सेंटर डाल सकते हैं या कर सकते हैं। और उस समय हमारे प्राचार्य महोदय को बहुत सहयोग मिला था। हम स्कूल के कुछ सिस्टम को ला के गर्मी में समर में इसको यहाँ प्रयास किए थे, जो कुछ दिन बाद हमको आज यहाँ तक सफलता पहुँचाया है। मैं उस पूरे टीचर स्टाफ को और स्कूल वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। स्कूल जाऊँगा जी सर जी, तो आप मन के जैसे सफलता के जो मेन श्रेय है, जैसे होते ना कि माता पिता के मदद से जो है ये मुकाम में पहुंचना, तो आप मन के जो सफलता के श्रेय कौन ला देना चाहते हैं? अब इसमें व्यक्तिगत अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो गलत है, क्योंकि हमारा परिवार संयुक्त परिवार है और हम लोग पूरे परिवार जुड़े हुए हैं। मिसेस का प्रोत्साहन रहा, माता पिता का पूरा आशीर्वाद रहा, छोटे वाले भाई टिकेंद्र रेदू उनका मतलब एक अच्छा सहयोग रहा, क्योंकि वो बीएससी कंप्यूटर साइंस थे। जो चीज़ें मेरे को नहीं आती थी वो मेरे को सिखाते गए हैं। हार्डवेयर के बारे में भी उनको अच्छा नॉलेज था, उसने वो भी मेरे को सिखाया। कुछ हद तक मैं भी उस सब चीज़ों को कर लेता हूँ और फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा मेरे को। अब बात रही रोल मॉडल की, तो मैं रिस्पेक्टेड बलराम देवांगन सर का नाम लेना चाहूँगा। मैंने लाइफ में उनसे बहुत कुछ सीखा है। मतलब आज जो सेंटर है ये उन्हीं की बदौलत है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है। आई से एक नए पारा से है सर जी। सर जी, इतना बड़ा क्लासेस है, तो इस क्लास को आप अकेले संचालित करते हो या फिर और कोई स्टाफ में मेंबर है? काम बड़ा होगा तो अकेले नहीं समझ पाता है जी। मैंने लगभग 4 से 5 टीचर रखे हुए हैं। पहला टीचिंग तो मैं खुद करता हूँ। यहाँ हमारे पास चांदनी शुक्ला मैडम है और उर्मिला खुटे मैडम है, गायत्री यादव मैडम है और मेरी मिसेस पार्ट टाइम घर में पूरा समय देती हैं। वो भी पूरा कोर्सेज वगैरह क्लास वगैरह लेती हैं। टेली के लिए पूजा तिवारी मैडम है, वो भी यहाँ आती है, पढ़ाती है। तो टोटल 5 से 7 का स्टाफ है, प्लस हमारा फैमिली। अब ऐसा मान के चलिए हमारा बच्चा भी बिजनेस में जुड़ गया है, हमारा छोटा भाई भी जुड़ गया है। जो चीज़ टेक्निकल जो फॉल्ट होते हैं या जो जानकारियाँ का अभाव होता है वो हम सब मिल के मतलब बच्चों के लिए करते हैं। सर, आप मन इतना बड़े मुकाम में हावो, तो आप मतलब जो है कौन कौन से समस्या के सामना करे बर पड़ी से? मैं ये बोलना चाहूँगा, हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमको कठिन भी लगता है जी, और समस्याएं तो हर जगह हर समय है जी। मैं जब सेंटर की कल्पना किया था तो सहयोग मेरे को स्कूल वालों से मिल गया, फैमिली बैकग्राउंड से मिल गया। जी। और मैं और हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। जब मैं पहली बार यहाँ मैं खुद जब सीखना चाह रहा था एज ए स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ शेखर साहू नाम के अपने सर थे, उनके पास कुछ दिन में गया। फिर संयोगवश उनका सेंटर बंद हो गया। फिर भाई जितेश श्रीवास जी यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर ही खोले थे, वो भी उनके यहाँ मैं एज ए असिस्टेंट वर्कर, भात बनियार जिसको बोलते हैं, काम करने वाला, मैं उनके दुकान में बैठता था, रुचि के साथ में उनके पूरे काम को निपटाता था। वो नहीं रहते थे दुकान में, उनको संभाल लेता था। उसके बाद जब मैंने 2007 में जब इस खोलने का प्रयास किया तो मेरे पास कोई स्टूडेंट कोई पूछने भी नहीं आता था। स्थिति ऐसी थी, जानो मैं अकेले आता था, अकेले खोलता था। तो मेरे सबसे पहले स्टूडेंट, मैं उनको कभी नहीं भूलना चाहूँगा, आदरणीय संतोष थदानी जी, वो मेरे सबसे पहले स्टूडेंट थे। वो मेरे पास पेन कापी लेकर आए और वो मेरे को बोले कि मेरे कंप्यूटर सीखना है, क्योंकि मेरे जुड़े हुए काम है, मेरे बहुत सारे वर्क होते हैं और मेरे को उसकी ज़रूरत है। और कुछ दिन बाद वो फिर अपने घर में बाकायदा टाइल्स वाला, मतलब एक कदम आगे लेकर अपने घर में मेरे शिफ्ट करवाए और लगभग मैं 5 से 10 साल वहाँ रहा हूँ। और उनका आशीर्वाद है कि बिल्डिंग जिसमें हम आज बैठे हुए हैं ये उन्हीं के देन। अब पहले स्टूडेंट के बाद में फिर कुछ पूछ परख होती थी, लेकिन उतना महत्व तो नहीं था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक समय आया कि 2 लोग, 4 लोग, फिर एक 20 लोग बस थे। मतलब एक स्थिति ऐसा भी था जब मैं किराया नहीं दे पाता था, अकेले सब चीज़ को करता था। अब मैं तो शुरू से स्ट्रगल करने वाला आदमी रहा हूँ। मैं झाड़ू पोछा लगाकर खुद बैठता था और इंतज़ार करता था लोगों का। फिर दौर बदला, समय बदला। मैं खुद कंप्यूटर टीचर के जॉब में था, मेरे दोस्त लोग सब जॉब में थे। तो धीरे धीरे माहौल बदलता गया, जॉब में अनिवार्यता हो गई, हम आज डिजिटल युग में बैठते हो गए हैं। तो इस रूप से स्टूडेंट बढ़ते गए और कारवां चलता गया। और उस ज़माने में मेरे पास जब 2 से 3 कंप्यूटर से मैं शुरुआत किया, और आज ऐसा है मेरे पास 26 कंप्यूटर का खुद का है, लैपटॉप है और ये सब परिसर आज यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक दिनों की बात नहीं है। आज जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये 15 साल का मेरा स्ट्रगल लाइफ है। तो 15 साल में
बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं। जी कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट भी नहीं आते हैं, किसी के मन में जागरूकता नहीं होता है। जी। लेकिन हाँ, अब पालक भी जागरूक हो चुके हैं, जी। बच्चे भी जागरूक हो चुके हैं और मेरे पूरा विश्वास है कि इस साल भी हम लोग एक अच्छा एडमिशन ले पाएंगे और बच्चे लोग को शिक्षित कर पाएंगे। सर, बच्चे जैसे पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद आप उनका क्या सहयोग करते हैं? जो एक बार सेंटर में एडमिशन ले लेता है वो मानो जिंदगी भर के लिए जुड़ जाता है हमारे साथ में। जी फिर उसके बाद उनके घर से एक फैमिली संबंध बन जाता है, जाना आना लगा रहता है। जी और मैं इन लोग, मेरा जो मेन मोटिव था, आज दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। जी मतलब बच्चा युवा हो चुका है, वो कंप्यूटर कोर्स कर चुका है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, जी आय का एक साधन नहीं है परिवार चलाने का या अपना व्यक्तिगत खर्चा निकालने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो मैं एक जो प्लेसमेंट एजेंसी भी रन कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, जिसमें हम हमारे द्वारा जो यहाँ से जो छात्र निकलते हैं उनको प्लेस्ड करते हैं। टेली स्टूडेंट लोग के लिए हमने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। जी मैं कम से कम 3 से 4 जो जॉब कंसल्टेंसीज होते हैं जी वहाँ से हम हमारे बच्चे ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और उनको हम आए दिन एक नया रोजगार के अवसर या रोजगार समाचार उनको प्रदान करते हैं। जी। साथ ही हमारे जो परिचय से जुड़े हुए हैं, जो शासकीय विभाग जुड़े हुए हैं या जो हमारे परिचय से जो लोग मार्केट के जो लोग पूछते हैं, हम सारे बच्चों को वहाँ प्लेस्ड करते जा रहे हैं ताकि बच्चा बेरोजगार मत रहे, जी वो अच्छे से अपने पालन पोषण करने के लिए अपने परिवार को चलाने में सक्षम रहे। हम यहाँ पर अभी PSC, SSC, CC व्यापम जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, जी। वो सब चीज़ का कोचिंग भी यहाँ पर हमारे PNT कंप्यूटर में रन कर रहे हैं ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे जी और वो छोटा मोटा वैकेंसी सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी सोच बड़ी सोच जी है ना भाई। अगर बनना है तो आप पटवारी बनने का, तहसीलदार बनने का मत सोचो, आप डायरेक्ट कलेक्टर बनने की सोचो, जी है ना भाई। सोच अगर अपन बड़ी रखेंगे तो हम उस स्तर तक प्रयास कर पाएंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयास यहाँ कोचिंग सेंटर भी चल रहा है, उसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। सर जी, तो अभी आप मन प्रचार प्रसार के लिए का कर? हाँ, प्रचार प्रसार बोल सकते हैं। जी अभी हम लोग एक मेगा मोटिवेशनल प्रोग्राम करा रहे हैं, जी जिसमें बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर गाइडलाइंस। मतलब मैंने एक चीज़ महसूस किया कि हमारे युवा कंफ्यूज हैं, जी है ना भाई। जी। मतलब 12वीं के बाद हम क्या करें या लाइफ में क्या करें, वो लास्ट में थक हार के घर बैठ जाता है। जी मतलब हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमको या तो जानकारी नहीं हो पाती है जी या जान जाते तो हम करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। जी है ना भाई। तो उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को कवर करने के लिए हमारे दो क्या बोलते हैं उसको, अतिथि आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं। इंदौर से सर आ रहे हैं, अभय खैर सर, और एक हमारे NLP मास्टर ट्रेनर है श्री सुनील यादव सर। जी मतलब इनको सुनिए, जी है ना। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं या जितनी कन्फ्यूजन हैं, लाइफ की जो डाउट्स हैं, जी। वो सब वो क्लियर करेंगे, आगे आपको सभी मार्गदर्शन करेंगे। यह कार्यक्रम आपका है 16 अप्रैल दिन रविवार को जी फिंगेश्वर ITI परिसर, हमारा फणिकेश्वर नाथ कॉलेज के सामने। जी और बहुत ही अच्छा आयोजन होने वाला है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप सभी विद पेरेंट्स पहुँचे, पधारे जी और सुने। और हम लोग अभी जो बच्चे हैं, मैंने हम हर साल, हर 2 साल के आड़ में हम एक स्कीम निकालते हैं जिसका नाम हमने दिया है छात्रवृत्ति परीक्षा। जी तो इस बार हमने छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के नाम से ऐड निकाला हुआ है। हम उसमें ऐसे बच्चों को लेने का प्रयास करते हैं जो या तो गरीब है जी ना, बच्चा पढ़ना चाह रहा है लेकिन पेरेंट्स पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जी है ना भाई। जी या जो बच्चे इंटेलिजेंस हैं, उसमें नियम ये रहेगा कि हम उसका एक इंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं जी और अभी हमने लॉन्च किया हुआ है, बहुत 100 लोग का लगभग फॉर्म आ भी गया है। और उस इंट्रेंस एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर होगा आपका जी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको सिर्फ टिक लगाना है। 10th स्टैंडर्ड का पेपर होगा, सामान्य गणित, सामान्य अंग्रेजी और GK सामान्य ज्ञान। उसमें बच्चा भाग ले सकता है। बच्चे का जो स्टैंडर्ड बनेगा, जी है ना भाई, जैसे अगर वो 1 नंबर भी पा जाता है तो वो छूट की पात्रता में आ जाता है, उसका 50 रुपया माफ हो जाएगा, जी है ना भाई। जैसे जैसे उसका अंक का क्राइटेरिया बच्चे का बढ़ते जाएगा, जी, जी। वैसे उसका फीस कम होते जाएगा। और एक स्टेप ऐसा आएगा जहाँ वो 90 से 100 की क्राइटेरिया क्रॉस करेगा तो उसको 1 ईयर का जो कोचिंग है हम फ्री में देंगे। जी तो ये बच्चों के लिए अच्छा अवसर है। इसका एग्ज़ाम होने वाला है 7 मई 2023 दिन रविवार पड़ेगा, वो भी शासकीय ठाकुर दलगंजन सिंह फिंगेश्वर इसका एग्ज़ाम सेंटर है। तो प्रवेश पत्र ही बंटना चालू हो चुके हैं। जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं या आपके चैनल से जानेंगे, मैं सबको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप उसको लाभ लीजिए।
जी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जी। तो ये फीस कम करने का स्कीम है, मान के चलिए। जी। आप अपनी योग्यता हिसाब से आप जितना योग्य होंगे आप फ्री तक पढ़ सकते हैं या पहुंच सकते हैं, जी। और सब चीज़ पारदर्शिता के साथ होगा। तो मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप लोग भाग लें। जी सर, तो आप मन हमारे चैनल के बारे में क्या बोलना चाहो, कुछ बोलना चाहो तो? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे हमारे चंदन वर्मा जी जी। है ना, मैं लुकेश साहू जी और लाकेश साहू जी, मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, चैनल को बधाई देता हूँ कि आप लोगों के एक अच्छा प्रयास है कि आप छत्तीसगढ़ की स्तर से पूरे यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जी। जा रहे हैं, और जो भी आपको मिल रहे हैं ज्ञान की अपनी जो शाखाएँ हैं, जी। और जहाँ तक आप सूचना का विस्तार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जी। और मेरे लिए भी ये गर्व की बात है कि मैं लाइव का अपना पहला लाइव इंटरव्यू यहाँ पर आप लोग के साथ फेस कर रहा हूँ। मेरे को अच्छा लगा बहुत, आप लोग आए, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग बहुत आगे तरक्की करें, आपका चैनल बहुत तरक्की करे, मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने अपना जो है कीमती समय हम लोग को प्रदान किए। धन्यवाद सर। हाँ, चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जी।